Hello guys and welcome to our channel Education Express, and today we are going to see CBSE Board Standard Second Science in Everyday Lives Chapter 12, that is The Water Cycle। तो वाटर साइकिल मतलब क्या होता है ये आज हम लोग समझने वाले हैं ये चैप्टर में, लेकिन पहले समझना पड़ेगा हमें कि वाटर क्या होता है, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म मतलब क्या? फॉर्म चेंज होता है मतलब क्या होता है? पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है। फॉर्म्स कितने होते हैं? मेजरली लिक्विड, वाटर तो लिक्विड है, राइट? लिक्विड फॉर्म होता है, एक सॉलिड फॉर्म होता है। मतलब कैसे होता है अपना जो, अगर सपोज आयरन देखो या फिर पत्थर देखो, स्टोन्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, राइट? एंड दूसरा क्या होता है? गैसेस जो होते हैं, एयर में जो अलग अलग गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सब जो होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं, राइट? तो ये वाटर जो है ना, वाटर तीनों फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये आपको पता है? पता है, आपने देखा भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज हीटेड? जब भी वाटर को हीट दी जाती है, मतलब गैस पे अगर हम लोगों ने बर्तन वाटर फिल करके रख दिया तो क्या होता है? देन व्हाट कम्स आउट द वेसल व्हेन वाटर बॉइल्स? मतलब वो वाटर वेसल जो होता है, जो गैस पे रखा होगा, उसमें से क्या बाहर आता है? जैसे कि हम लोग कॉफी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए ऐसे वाटर बॉईल करते हैं ना, तभी क्या बाहर आता है बताओ? इट्स स्टीम। स्टीम बोलते हैं उसे, राइट? धुआं नहीं बोलते हैं, वो धुआं नहीं होता। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखा है कि ये जो वाटर जब भी बॉईल होता है तभी वहां से बाहर क्या निकलता है? स्टीम निकलता है, मतलब भाप निकलती है। मतलब वाटर उसका फॉर्म चेंज कर देता है, जो लिक्विड होता है उसका गैस फॉर्म बन जाता है और वो स्टीम बन जाती है। उसे वाटर वेपर भी कहते हैं। It is a steam that comes out and steam is also called water vapor. Water vapor भी कहते हैं उसे, right? Vapor मतलब भाप होती है, उसे भाप कहते हैं, ठीक है? तो ये जो होता है वाटर वेपर और स्टीम जो होती है वो वाटर का दूसरा फॉर्म हो गया, राइट? देन व्हाट वुड हैपन इफ स्टील प्लेट इज हेल्ड ऑन द टॉप ऑफ द वेसल? मतलब ये जो वेसल का ढक्कन है ना ऊपर का, या फिर कोई भी स्टील प्लेट रखो, या फिर अभी तो कांच के भी आते हैं, मतलब ग्लास के प्लेट्स भी आते हैं ऊपर रखने के लिए। तो वो अगर आपकी मम्मी रखती है उस पे बॉइलिंग वाटर पे, उसके बाद उस पे क्या दिखता है हमें? जब भी मतलब गैस बंद कर देते हो तो थोड़ी देर में अगर वो ढक्कन उठा है ना, तो वो ढक्कन के ऊपर पिछले भाग में, अंदर के भाग में, अंदर के साइड में बहुत सारे छोटे यू वुड सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट। मतलब क्या होता है? ऊपर वाटर ऊपर कैसे चला जाता है? वाटर तो नीचे बॉईल हो रहा होता है, तो ऊपर कैसे चला जाता है? वो स्टीम जो बनता है, मतलब ऑन टचिंग द कोल्ड प्लेट, जो जैसे कि हम लोग टच करते हैं तभी स्टीम कूल डाउन। मतलब वो जो स्टीम होती है वो तो वेसल से जो बाहर आने के लिए उसको रास्ता होता है, उधर से तो बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर जो बाहर नहीं निकल पाती वो ऊपर क्या करती है? वो ढक्कन के नीचे जो होती है वो अटक जाती है। तो वो जो अटक जाती है वो जब कूल्स डाउन, मतलब वो कूल होती है, द स्टीम कूल्स डाउन एंड चेंजेस बैक इनटू द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। मतलब वापस उसका वाटर बन जाता है, राइट? मतलब फॉर्म चेंज कर देता है। वाटर पहले भाप बनता है, भाप अगर वो कूल डाउन हो गई, ठंडी हो गई, उसको ठंडी हवा मिल गई, तो क्या हो जाता है? वापस वाटर हो जाता है उसका, राइट? तो वाटर के फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये वाटर फॉर्म चेंज करता है, पहले तो भाप बन जाता है, वाटर वेपर बनती है, स्टीम बनती है उसे कहते हैं, और वापस अगर उसको ठंडी हवा लग गई या फिर ठंडा कुछ चीज पे वो चिपक गई तो उसका वापस वाटर बन जाता है, राइट? एकदम ठंडा नहीं है। एकदम ठंडा होने के लिए क्या हो जाता है वो हम लोग आगे देखने वाले। क्या होता है एकदम ठंडा किया तो? वाटर चेंजेस इस फॉर्म में। सेकेंड ऑप्शन क्या है? यू एड आइस टू यूर ड्रिंक्स इन द समर। समर में क्या करते हो आप? समर में अगर पानी चाहिए होता है तो ठंडा पानी चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग? बर्फ डालते हैं उसमें, राइट? या फिर कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हो, वो कोल्ड ड्रिंक में हम लोग, या फिर जूस पीते हो तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं? आइस डालते हैं समर सीजन में, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, राइट? सो डू यू नो हाउ आइस इज फॉर्म्ड? कैसे आइस फॉर्म होता है? ये जो आइस सब लोग डालते हैं वो फॉर्म कैसे होता है? वो वाटर से कैसे पैदा होता है? कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, हमें तो पता है, आप लोग भी करते होंगे, राइट? फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर। वाटर से पहले पानी से क्या करते हैं? आइस ट्रे जो होता है फ्रिज में जो रखते हैं, तो वो फ्रीजर में रखने से पहले हम लोग फिल करेंगे वाटर में, वाटर से उसमें वाटर डाल देंगे। तो वाटर डालने के बाद क्या होता है? फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर एंड कीप इट इन द फ्रीजर। फ्रीजर में डाल दे, तो फ्रीजर में डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, मतलब एक घंटे बाद हम लोग अगर फ्रीजर खोल के देखेंगे तो द वाटर विल चेंज इनटू आइस, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ गया। अभी
पहले कैसे था, गैस फॉर्म में हो गया था, वेपर हो गया था उसका, या फिर स्टीम हो गई थी। अभी क्या हो गया उसका, आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठंडा किया तो सॉलिड फॉर्म, और उबाला तो गर्म किया तो उसको क्या हो जाता है, उसका स्टीम हो जाता है, मतलब क्या होता है, सॉलिड से गैस में बदल जाता है वो वाटर। तो तीनों फॉर्म हो जाते हैं वाटर के, राइट। थस आइस इज फॉर्म व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, मतलब 4 डिग्री से भी ज्यादा ठंडा हो गया तो वो क्या हो जाता है, आइस बन जाता है उसका, मतलब 0 डिग्री तक आ गया तो 4 डिग्री से नीचे आइस बन जाता है, ऐसे होता है। तो वो 4 डिग्री से नीचे फ्रीजर में ठंडा हो जाएगा और उसका वाटर का आइस बन जाएगा, कड़क हो जाएगा वाटर, राइट, ठीक है। देन आइस, वाटर वेपर एंड वाटर, मतलब ये आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, वाटर वेपर स्टीम जो होती है, भाप जो होती है, एंड वाटर, मतलब आइस, वाटर वेपर एंड वाटर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वाटर के, राइट। These 3 forms can change from one to another, मतलब क्या, एक से दूसरे में चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ठंडा किया तो बर्फ बन गया, गर्म हुआ तो भाप बन गया, राइट। तो ये याद रखना है अपने को, आइस, वाटर वेपर एंड वाटर, या फिर स्टीम भी बोल सकते हो वाटर वेपर को आप। तो आइस, स्टीम एंड वाटर, या फिर आइस, वाटर वेपर एंड वाटर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, ये याद रखना है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स में होता है, लिक्विड में होता है, या फिर सॉलिड में होता है, या फिर गैस फॉर्म में होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है वाटर के, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, साइकिल कैसे होगा, वाटर पे साइकिल चलाते हैं उसे साइकिल कहते हैं, नहीं ना। वाटर का साइकिल मतलब वाटर स्टीम बनता है, उसके बाद वापस वाटर बन के नीचे आता है, ये कैसे होता है। अपने नेचर में वाटर साइकिल चालू ही रहता है हमेशा। कभी जब भी गर्मी होती है, तभी गर्मी मतलब सन का हीट बहुत ज्यादा होता है, तभी क्या होता है, देखो हम लोग पढ़ते हैं, चलो। द सन हीट्स द वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, मतलब ये जो होता है एंड सी, समंदर का पानी हो, या फिर रिवर का पानी हो, लेक्स का पानी हो, या फिर पॉन्ड्स में से जो पानी है, तो सन क्या करता है उसे समर सीजन में, समर सीजन ऐसा नहीं, सन जब भी है तभी, जब भी अगर सन की बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसे क्या करता है, वाटर को वो स्टीम बना देता है, उबाल देता है, बॉईल करता है, और उसकी स्टीम हो जाती है, वाटर की गरम गरम स्टीम हो जाती है। और वो स्टीम क्या होती है, दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जैसे कि स्टीम मतलब वाटर वेपर। तो ये जो वाटर होता है वो सन की गर्मी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देन वाटर वेपर राइजेस इन द एयर, एयर में चली जाती है वो वेपर। क्यों ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है ना, पानी तो हेवी होता है, वो तो हल्की हो जाती है, गैस बन जाती है। तो गैस बन गई तो ऊपर 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 चलने लगती है, ऊपर जाती है, बहुत ऊपर जाती है। और ऊपर जाके क्या होता है, इट कूल्स एंड फॉर्म्स स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब क्या होता है, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है वाटर वेपर, और उसको छोटे 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 एकदम बारीक से, मतलब आपको दिखाई भी नहीं देंगे, छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या हम बोलते हैं, हमें दिखाई देते हैं ये, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स क्लाउड्स, मतलब क्या होता है, क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं उसके। तो ये जो क्लाउड्स होते हैं वो छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स और स्टीम के बने होते हैं ये क्लाउड्स। तो ये जो क्लाउड्स है, इनसाइड द क्लाउड्स स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन, मतलब क्या हो जाता है, क्लाउड्स के अंदर जो छोटी 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 ड्रॉप्स बन जाते हैं ना, वो एक दूसरे को ज्वाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ज्वाइन होते हैं तभी वो बिग ड्रॉप हो जाता है, थोड़ा सा बिग होने लगता है, वो बिग जैसे ही होता है। तो दीज बिग ड्रॉप्स बिकम सो हेवी, मतलब क्या होता है, हेवी मतलब बहुत उसका वजन बढ़ जाता है। अभी क्लाउड्स उसको पकड़ के नहीं रख सकते, दैट द क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड देम एनी लॉन्गर, उनको पकड़ के ही नहीं रख सकते क्लाउड्स। तो ये क्या होता है, दीज वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एज रेन, हमें रेन मिलता है उससे, ये क्लाउड से, तब भी क्लाउड से रेन गिरता है ऊपर से, राइट। सो रेन वाटर देन फिल्स अप पॉन्ड्स, वापस क्या होता है, रेन वाटर, बहुत सारा पानी अगर सपोज रेन से हमें मिला तो ये रेन वाटर क्या करता है, फिल्स अप, वापस पॉन्ड्स भर देता है, लेक्स भर देता है, लेक्स में, रिवर्स में चला जाता है, एंड सी में चला जाता है, सी, ओशियंस, बहुत सारे जो होते हैं पूरे पानी के जो सोर्सेस होते हैं ना, उसमें वापस चला जाता है। देन अगेन वाटर गेट्स हीटेड, वापस क्या हो जाता है, जब भी सन आ जाता है वापस ना समर में, तभी वापस अगेन वाटर गेट्स हीटेड एंड देन अगेन फॉर्म्स द क्लाउड्स, ऊपर चली जाती है वेपर, उसके बाद ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद वापस क्लाउड्स फॉर्म करता है, राइट। सो ये जो कूल हो जाता है ना, उसके बाद ही वापस रेन गिरता है, राइट। तो ये जो पूरा साइकिल है, द साइकिल ऑफ वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर, मतलब ये सेंटेंस ये ध्यान में रखना है अपने को हमेशा, ये एग्जाम में आएगा।
द साइकिल ऑफ वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर, क्लाउड्स एंड देन फॉलिंग एज रेन एंड फिलिंग अप पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सी इज कॉल्ड वाटर साइकिल, राइट। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि क्या चीज है ये। हिंदी में एक बार बोलता हूं मैं, जब ये वाटर जो होता है तो वाटर का पानी की जब भी भाप हो जाती है, स्टीम हो जाती है, देन उसके क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स के बाद फॉलिंग एज अ रेन, मतलब जब भी वो वाटर रेन की तरह गिरता है। रेन मतलब क्या? बारिश। जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या वापस फील होता है? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज, ओशियंस, ये सब फील होता है। तो ये पूरा चक्र जो है उसे क्या कहते हैं? साइकिल को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, राइट। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। So this completes water cycle. Now move to exercises. Fill in the blanks with the correct word. चलो फर्स्ट वन देखते हैं. When the steam touches a cold surface, steam जब भी टच हो जाती है cold surface पे, तो वापस उसका क्या हो जाता है? Water हो जाता है, right? It turns into ice होता है? नहीं, कोल्ड सरफेस मतलब ज्यादा कोल्ड नहीं, स्टीम जो होती है, स्टीम का पहले वाटर होगा, उसके बाद आइस होता है अगर ज्यादा कूल हुआ तो पहले तो स्टीम है, तो स्टीम का क्या होगा? वाटर। तो वाटर इज द आंसर, राइट। देन सेकंड वन, आइस, वाटर एंड डैश डैश, स्नो और वाटर वेपर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। आइस मतलब स्नो ही है, तो स्नो तो आंसर होने वाला नहीं है, तो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ये आंसर है कि वाटर वेपर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। या फिर स्टीम भी हो गया तो स्टीम लिखना चाहिए आपने, हाँ, अगर वाटर वेपर यहाँ पे नहीं है तो, ठीक है। देन थर्ड वन, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर फॉर्म। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड्स फॉर्म करते हैं कि ग्राउंड वाटर फॉर्म करते हैं? ग्राउंड पे है कि एयर में है? एयर में, हवा में है, तो हवा में क्या फॉर्म होता है? क्लाउड्स, राइट। सो क्लाउड इज द आंसर। देन वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द क्लाउड्स फॉल ऑन द ग्राउंड। अभी ग्राउंड पे आ गए वाटर ड्रॉप्स जो ग्राउंड पे फॉल हो रहे हैं, कॉल्ड एज वाटर वेपर और रेन। वेपर या फिर रेन, ग्राउंड पे आ गया मतलब क्या हो गया? वापस रेन आ गया, तो रेन इज द आंसर। उसकी बारिश हो जाती है और जो जमीन पे गिरती है, राइट, ग्राउंड पे, ठीक है। देन फिफ्थ वन, द साइकिल ऑफ द वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर, क्लाउड्स एंड फॉलिंग एज अ रेन इज कॉल्ड, क्या होता है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल ही हम लोगों ने सीखा है, रेन साइकिल तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ। रेन साइकिल थोड़ी होता है, बारिश का साइकिल नहीं होता है, वाटर का अलग अलग फॉर्म्स में जाके साइकिल, वो वाटर का ही साइकिल होता है, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल है, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 है। फर्स्ट वन देखते हैं, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हवा में, एयर में वाटर वेपर होती है, पानी की भाप जो होती है, स्टीम जो होती है, वो होती है कि नहीं होती है? यस, क्लाउड्स होते हैं ना, तो ट्रू है ये। वी कैनॉट मेक स्टीम एट होम, मतलब हम वाटर वेपर या फिर स्टीम जो है वो घर पे नहीं बना सकते। बना सकते हैं, चाय बनाते हैं तभी भी स्टीम आती है ऊपर, राइट। सो ये फॉल्स है, वी कैनॉट मेक लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो बना तो सकते हैं, तो फिर ये फॉल्स है, राइट। देन व्हेन वाटर इज हीटेड, जब भी गर्म होता है, पानी गर्म किया जाता है, इट फॉर्म्स आइस। आइस होता है, बर्फ बनता है। पानी गर्म करते तो बर्फ बनेगा, या फिर वाटर वेपर बनेगी, वाटर वेपर। तो ये आइस है, मतलब गर्म नहीं, कूल होना चाहिए था, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। क्लाउड ब्रिंग अस रेन, क्लाउड हमें रेन देते हैं, पानी देते हैं, बारिश का क्लाउड्स, यस ट्रू है। तो फिर देन रेन वाटर फिल्स अप ओनली द सी एंड ओशियंस। रेन वाटर जो होता है सिर्फ सी या फिर मतलब समंदर और ओशियंस जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, वही फील्स करते हैं? नहीं, पॉन्ड भी होते हैं, रिवर्स भी होते हैं, लेक्स भी होते हैं, राइट। सो ये भी फॉल्स है, उतना ही सी और ओशियंस ही नहीं फील करता, बाकी सब भी फील करता है। हमारे बाहर बकेट रखी तो वो भी फील कर देगा, राइट, ठीक है। देन एक्सरसाइज सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर का फॉर्म नहीं है, हाँ, वाटर का फॉर्म नहीं है। आइस है, आइस तो वाटर से ही बनता है, वाटर तो वाटर ही है। वाटर वेपर, वाटर वेपर भी वाटर से ही बनती है। ग्लास, ग्लास कांच बनता है? नहीं बनता है वाटर से, तो ये दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर, ग्लास इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, ये आंसर है। When water is heated, it forms, गर्म जब भी करते हैं तो क्या होता है? It forms आइस होता है? नहीं, ठंडा करते तो होता है। स्नो भी वही है, ठंडा होता है तो। स्टीम, यस, स्टीम फॉर्म करता है। क्लाउड्स भी है यहाँ पे, लेकिन क्लाउड्स तो हम लोग घर में अगर सपोज वाटर का ये हीट करेंगे, वाटर का कैन हीट करेंगे अगर सपोज, तो क्लाउड थोड़ी बनने वाला है उससे तो स्टीम ही बनेगी, राइट। सो स्टीम इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। Then third one, this is added to drinks
टू मेक देम कूल, मतलब क्या, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ क्या ऐड करते हैं हम लोग, आइस ऐड करते हैं, राइट। वाटर वेपर तो नहीं होता, आइस होता है, सो आइस इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। देन वाटर वेपर राइजेस इन द एयर टू फॉर्म, वाटर वेपर जब भी ऊपर चला जाता है हवा में, तो ऊपर चला जाने के बाद क्या फॉर्म करता है वो, रेन फॉर्म करता है, नहीं, उसके पहले, रेन के पहले क्या होता है, क्लाउड्स, तो क्लाउड्स फॉर्म करता है, स्नो नहीं फॉर्म करता, स्टीम भी नहीं फॉर्म करता, राइट। वाटर वेपर इज इटसेल्फ स्टीम, तो क्लाउड को फॉर्म करता है वाटर वेपर हवा में चला जाने के बाद, ठीक है। देन फिफ्थ वन, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, अभी याद रखना है, ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, मतलब ये वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। चलो, फर्स्ट ए, वाटर वेपर इज फॉर्म, यस वाटर वेपर इज फॉर्म भी होगा ना, सन के हीट से तो फॉर्म होता है वाटर वेपर, तो ये बराबर है। वाटर फॉल्स एज अ रेन, यस वाटर फॉल्स एज अ रेन, ये भी वाटर साइकिल का पार्ट है। वाटर फ्रॉम लेक सीज इज हीटेड ड्यू टू द सन, यस हीट होता है सन से, तो ये भी पार्ट है, मतलब डी शायद नहीं होगा। देखो, वाटर फ्रॉम लेक्स एंड सीज इज कूल्ड ड्यू टू द सन, सन से कभी कूल होता है क्या, सन से गर्म ही होता है, राइट। सो डी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है। देन सिक्स्थ वन, व्हेन डू द वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स फॉल एज रेन, जब भी रेन वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं फ्रॉम क्लाउड्स, ये रेन बन के कभी फॉल हो जाते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं, व्हेन द वाटर वेपर इज इन क्लाउड कूल्स, यस, तो स्टीम जब भी कूल होता है तभी फॉल हो जाता है ना, एज एन रेन, आगे भी देखते हैं। लेकिन व्हेन क्लाउड्स आर फॉर्म, क्लाउड्स जब भी बनते हैं तभी तो बनते हैं, लेकिन वो कूल तो होने चाहिए। व्हेन वाटर वेपर राइजेज इन द एयर, जब भी ऊपर जाता है तो एयर रेन बनता है, नहीं, ऊपर जाने के बाद क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद, तो मतलब फर्स्ट ही लग रहा है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। सो व्हेन वाटर वेपर इन क्लाउड्स कूल, जब भी ठंडी हो जाती है क्लाउड्स में से वाटर वेपर, तो उसका रेन के ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसके बाद वो जुड़ जाते हैं, हेवी होते हैं और रेन जैसे गिरते हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर। देन गिव 2 एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर, कितने हैं, 3 है, लेकिन 2 ही देने हैं, तो मैंने तीनों लिख दिया, वाटर, आइस एंड वाटर वेपर। आप स्टीम भी लिख सकते हो यहाँ पे वाटर वेपर की जगह पे, वो भी करेक्ट है, ठीक है। वाटर, आइस एंड वाटर वेपर। सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, सिंपल है, पॉन्ड, रिवर, लेक, सी, ओशियन, बहुत सारे लिख सकते हो, मैंने तो 4 लिख दिया 2 की जगह पे, ठीक है। देन द लास्ट वन इज होमवर्क, होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेम द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, जो हम लोगों ने अभी देखा पिछले इसमें, कौन सा है, आइस है, देन वाटर है एंड वाटर वेपर है, सिंपल। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज हीटेड, हीट जब भी करते हैं तभी वाटर वेपर फॉर्म हो जाता है, या फिर स्टीम बोलते हैं उसे, स्टीम भी फॉर्म हो जाता है, लेकिन पूरा लिखना है आंसर। स्टीम इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज हीटेड, या फिर वाटर वेपर इज फॉर्म व्हेन वाटर इज हीटेड, ऐसा पूरा लिखना है सेंटेंस, हाँ, ये याद रखना है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन वी फ्रीज द वाटर, फ्रीज जब भी करते हैं तभी क्या होता है, आइस फॉर्म हो जाता है, राइट। सो आइस इज फॉर्म्ड व्हेन वी फ्रीज द वाटर, ठीक है। सो ये फर्स्ट 3 आंसर्स तो मैंने दे दिया, अभी 4 और 5 का आंसर आपको लिखना है, सोच समझ के लिखना है। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में लिख देना कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, तो वो मैं पढ़ा दूंगा या फिर आपको आंसर बता दूंगा कमेंट्स में, राइट। सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर 12। अगर अच्छा लगा चैप्टर मेरा सिखाना तो ये शेयर करना मत भूलना, अगर शेयर किया है तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू एंड बाय बाय।